प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय करनाल के कांग्रेस नेता व पूर्व प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन जी के साथ हूँ। त्रिलोचन साहब, जैसे कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो चुके हैं, हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। आप भी कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए गए थे, तो आपको क्या उम्मीद है कल के जो नतीजे आएंगे परसों? देखो, नतीजे तो कल शाम तक, परसों शाम तक आ जाएंगे, सबके सामने आ जाएगा जो है। लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान की जनता और उन स्टेटों की जनता जहाँ जहाँ चुनाव है जी, मोदी से और मौजूदा जो भाजपा के नेता हैं उनसे बड़ी तंग है। खास करके मोदी का झूठ, मोदी का जो भाई भाई को लड़ाने की स्कीम, मोदी का जो विकास कार्यों के नाम पर झूठ, मोदी के राज में जो भ्रष्टाचार, मोदी के राज में किसानों पर अत्याचार, मोदी के राज पर बेरोजगारों को रोजगार मुहैया नहीं कराना, पहलवान बहन बेटियों को पिटवाना, और जो गलत तरह के मेंबर पार्लियामेंट हैं, भ्रष्ट मेंबर पार्लियामेंट है, उनको ऊपर आशीर्वाद देकर रखना। नरेंद्र तोमर का 10,000 करोड़ का घपले की बात सामने आई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं। मनिंदर जी सिंह सिरसा के खिलाफ बहुत बड़ा लैंड पैसे का घोटाला सामने आया, गुरुद्वारे को पैसों का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ कोई ईडी नहीं। इससे लोग बड़े तंग हैं। लोग खास करके जो मोदी का झूठ है उससे बड़े तंग हो चुके हैं। मोदी का नकली दिखावा, मंदिर के अंदर जाकर संत बन जाना और बाहर आकर उसकी आंखें तरेज लेना, एक अलग तरह का प्रधानमंत्री साबित हुआ है जो लोग उसको समझ नहीं पाए ये प्रधानमंत्री है या क्या चीज है। इस करके जो अभी उन्होंने बोला, क्या नाम है, राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर पनौती, तो वाकई पनौती है। जब जब भी जरूरत पड़ी इसकी, इसको इसलिए कसौटी पर खरा नहीं उतरा। अच्छा सिंह साहब, जैसे मान लो आप लोगों का कहना कि इसके अवेश में लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे, तो इसका प्रभाव हरियाणा के आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, अवेश तो नाराजगी खाली ये नहीं है भाई मोदी करता है। नाराजगी यह है कि उन सरकारों के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसानों को अत्याचार हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस वजह से लोग तंग हैं। वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहां भी अगर ये लोग तंग होंगे उसके खिलाफ चलते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर एक लहर बन चुकी है कि मोदी अपने कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा, इसका इसकी सरकार बदलो, जहां जहां स्टेट में इसकी सरकार है वो भी बदलो। तो उसका असर हरियाणा में तो वैसे ही है। ये खाली उसको देखने की बात नहीं है रिजल्ट की। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हरियाणा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन जो होने जा रहा है, इसके लिए हरियाणा के लोग तैयार बैठे हैं। अच्छा सर, जैसे कि आप बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस की हर एक्टिविटीज को लेकर चलते हैं। पिछली बार आपको जब टिकट मिला उस समय बीजेपी का 75 पार का नारा बहुत बुलंद था हरियाणा में, उसके बावजूद भी आप 35-36 हजार वोट ले गए। इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो आप उन वोटों को बढ़ाने में क्या क्या नीति अपनाएंगे? क्योंकि 35-36 हजार में तो फिर भी कोई कैंडिडेट नहीं जीतता करनाल से। देखिए, 5 साल में तो बैंकों में पैसा पहले डबल हो जाता था, और ये 5 साल में तो जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और मैं हर मुद्दे पे करनाल की जनता के साथ खड़ा हूँ। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के लोग 2004 से जो 2014 तक की खुशहाली थी वो दोबारा से देखना चाहते हैं। हरियाणा के लोग रोजगार चाहते हैं। हरियाणा के लोग अपना इज्जत मान सम्मान चाहते हैं। हरियाणा की महिलाएं अपना मान सम्मान चाहती हैं। इस करके सत्ता परिवर्तन होगा, उसका असर करनाल में पड़ेगा। 36 लिए अब की बार अगर मेरे को हाईकमान टिकट देती है, 36 का 72 होना हो जाएगा, हालत में हो जाएगा। अच्छा सर, अगर इस तरह का हुआ तो आप करनाल को विकास के रूप में किस तरह से देखते हो? क्योंकि आपका जो अगर कार्यकाल आया, आपको जीत भी मिल गई, तो करनाल में विकास की कोई कमी है या अभी हो रहे हैं इस वर्तमान में? देखिए, करनाल के अंदर तो विकास हुआ ही नहीं। स्मार्ट सिटी और सीएम सिटी होने के बावजूद 10,000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च कर दिया गया, जो कहीं नजर नहीं आता। और टोटल हरियाणा के अंदर विकास होगा, खाली करनाल की बात नहीं है। हरियाणा की जब सरकार बनेगी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो सारे हरियाणा को लेकर चलेंगे। लेकिन करनाल क्योंकि सीएम सिटी है, इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो मैं चाहूंगा जो असल में स्मार्ट सिटी का शीशा है वो लोगों को दिखाया जाए। स्मार्ट सिटी ये होता है, उसके लिए करेंगे। स्वस्थ सेवाएं यहाँ वंचित हो चुकी हैं। जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है
वो दलालों के चुंगल में है। शिक्षा खत्म हो चुकी है, सुरक्षा के नाम पर लोगों के साथ मजाक हो रहा है, रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, सुरक्षा नहीं है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी जरूरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी का और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का, और अमन शांति, और करनाल जो शहर था राजा करण की धरती, उसमें अमन बहाली बड़ी जरूरी बात है। अच्छा सर, अगर जैसे कि कांग्रेस पार्टी जीत गई तो क्या इसमें जैसे गुटबाजी बोलते हैं अभी कांग्रेस पार्टी की जगह जगह उनकी कई बार देखने को मिली है, तो ये खत्म हो जाएगी? नहीं, गुटबाजी नहीं होती है। एक मार्केट में अगर 20 दुकान है, हर एक आदमी चाहेगा कि मेरी दुकान पे ग्राहक आए, तो लेकिन वो उनका भाईचारा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब चुनाव होंगे सब अपने अपने वर्करों को जिताने में लग जाएंगे, चाहे वो किसी ग्रुप का हो। ग्रुपबाजी नहीं है, ये सिर्फ एक होता है कि ज़्यादा ज़्यादा टिकटें अपने आदमी को दिला सके, और ये होना भी चाहिए, तभी पार्टी जिंदा रहती, तभी पार्टी आगे बढ़ती है। तो ये ग्रुपबाजी नहीं होती, ये कांग्रेस को बचाने के लिए, हरियाणा को बचाने के लिए संघर्ष है, भी आगे बढ़ के हम बचाएं। तो इसलिए सब एक हैं। जब चुनाव आएंगे सब देखोगे, सब एक झंडे के नीचे खड़े होंगे, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सब एक झंडे के नीचे खड़े होंगे। तो देखिए, सरदार त्रिलोचन जी ने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और कहा कि जो 5 राज्यों में अभी परसों संडे को जो नतीजे आएंगे वो सभी कांग्रेस के पक्ष में होंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार से सभी लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर त्रस्त हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि करनाल में अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता है तो जैसे बैंक में 5 साल की एफडी डबल हो जाती है, हम उसको उस वोट परसेंटेज को भी डबल करेंगे। अब देखना ये होगा कि परसों के नतीजे कैसे आते हैं। उस मौके पर फिर हम सरदार जी से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।